एपिसोड 85। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक और 100 कमेंट, तो इसे जल्दी से करवा दो, ठीक है। और टारगेट पूरा होने की ना वजह से वीडियो लॉन्ग नहीं आ पा रही है। नहीं, वैसे 25 से 30 मिनट की वीडियो आती, तो टारगेट पूरा करवा दो जल्दी से ताकि लॉन्ग वीडियो आ सके। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियो कबीले का जियो मुंह होता है ना, वो जियान और जियो जुआन को पहचान लेता है कि ये तो शायद मेरे कबीले से ही है। लेकिन उसे थोड़ा बहुत तो अनुभव लग जाता है कि शायद जो जियान है ना, उसके पास मतलब कि यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन भी छुपे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो बंदा आया था ना, बोला जाए तो ह्यूमन वर्ल्ड की ओर से, वो जियो मुंह के पीछे लग जाता है। जियो मुंह चलते हैं तो यहाँ से भागने लगते हैं। अब जब हमारा जान जियो मुंह को यहाँ से भागते हुए दिखता है ना, तो वो गोल्डन ड्रैगन से कहता है, गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो जान से कहने लगते हैं कि जान टेंशन मत लो, जियो मुंह को तुम्हें हल्के में नहीं समझना चाहिए। अगर जियो मुंह अपनी फुल पावर में होता ना, तो इस बंदे को वो एक ही अटैक में मार सकता था। अब जब हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो भी थोड़ी राहत की सांस लेता है कि चलो गोल्डन ड्रैगन है ना, जब तक तो उनके जियो कबीले के सामने वाले मेंबर और उसको कुछ भी नहीं होगा। अब इतने में हमें जियो मुंह को बताया जाता है, जो कि इस चिड़िया मैन से बचकर भाग रहे होते हैं। अब जियो मुंह भागते भागते परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो इसके सामने रुक जाते हैं। अब जैसी ये चील मैन जियो मुंह को रुकता हुआ देखता है ना, तो ये जियो मुंह से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो ताकि हम तुम्हें दोबारा से वहीं पर कैद कर सके जहाँ से तुम भागे हो। अब जैसे ही जियो मुंह इस सामने वाले बंदे की बात सुनते हैं ना, तो वे इसको वो मना कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी कीमत पर जाने वाला नहीं हूँ। ये बंदा चलता है तो जियो मुंह को समझाने लगता है कि देखो, तुम्हारा जो पावर लेवल है ना, वो अभी डाउ जियान के 2 स्टार पर ही है और मैं डाउ जियान के 3 स्टार पर हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब जियो मुंह इस सामने वाले बंदे की बात सुनते हैं ना, तो वो अपने दांत पीसने लगते हैं। लेकिन अब जियो मुंह चलते हैं तो एक अटैक बनाते हैं और सामने वाले चील मैन की ओर कर देते हैं। अब जब ये चील मैन जियो मुंह के अटैक को आता हुआ दिखता है ना, तो इस अटैक को जो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है, मतलब कि जियान और जियो जुआन को बताया जाता है, जो कि आपस में इन दोनों को लड़ते हुए दिख रहे होते हैं। हमारा जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि ड्रैगन मतलब कि टीचर क्या करना है। टीचर चलते हैं तो कुछ सोचते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा करो, तुम्हारी बॉडी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। हमारा जान चलता है तो हमें से रिलाता है और गोल्डन ड्रैगन के हवाले अपनी बॉडी कर देता है। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान की बॉडी पर कंट्रोल करने लगते हैं और पलक झपकते ही जान की बॉडी थोड़े समय के लिए कांपती है और गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान की बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं। जान की पावर बढ़ती है और डाउ जियान की 2 स्टार तक एकदम पीक लेवल पर पहुंच जाती है। अब इतने में यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो एक अटैक बनाने लगते हैं, जैसे कहते हैं ड्रैगन हैंड। अब जैसे ये अटैक तैयार होता है ना, और वो चील मैन जो कि जियो मुंह से लड़ाई कर रहा था, फाइट कर रहा था, पीछे अपने पावरफुल इतने अटैक को मतलब कि किसी अटैक को पावरफुल तरीके से तैयार होता हुआ दिखता है ना, तो वो तुरंत हमारी जान की ओर देखने लगता है। इतने में उसे हमारा जान पीछे खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो कि गोल्डन कलर का पूरा लग रहा था। ये बंदा चलता है तो जान से थोड़ा डर जाता है और कहने लगता है कि लड़के, तुम कौन हो और भला तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। हमारा जान चलता है तो कुछ भी नहीं कहता। इतने में जो गोल्डन ड्रैगन थी ना, वो चलते हैं तो अपने ड्रैगन हैंड का उपयोग सामने वाले बंदे के ऊपर कर देते हैं। अब जैसे ये बंदा जान द्वारा अटैक किया गया इतनी पावरफुल तरीके से अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये बंदा चलता है तो गोल्डन ड्रैगन का जो हैंड अटैक था ना, उसे बीच में ही रोक देता है। हालांकि रोकने के बाद भी ये बंदा था ना चील मैन, ये थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। फिर भी इसको ज्यादा चोट नहीं लगी थी। लेकिन अब ये चील मैन चलता है तो ये भी गुस्सा हो जाता है हमारे जान पर और जान पर लगातार हमला करने लगता है। अब जब गोल्डन ड्रैगन जो जान की बॉडी को कंट्रोल करे हुए थे ना, जिस बंदे को हमला करते हुए देखते हैं ना, तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी इस हम बंदे से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी अब इनके बीच लगे तेरी काफी देर तक चलती रहती है। इतने में हमें जियो मुंह को बताया जाता है, जो कि ये अनुभव कर लेता है कि जो जान है ना, वो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर है। और तो और वो ये भी अनुभव कर लेता है कि शायद जो जान और जियो जुआन है ना, जी शायद जो निचला वर्ल्ड है ना, डाउटी वर्ल्ड का, डाउ की वर्ल्ड वहां से आए हुए हैं। लेकिन इतने में जियो मुंह महसूस कर लेता है कि जो जान है ना, उसके अंदर उसकी होली फ्लेम है। अब जियो मुंह चलता है तो जो जान है ना, जिसके शरीर को फिलहाल के लिए गोल्डन ड्रैगन कंट्रोल कर इस सामने वाले बंदे चीलमैन से लड़ रहे हैं, जान से कहने लगता है कि अपना होली फ्लेम मुझे दे दो कुछ समय के लिए। हमारे जान चलता है तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो जियो मुंह से पूछने लगता है कि ये मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। जियो मुंह चलते हैं बताने लगते हैं कि अपना होली फ्लेम का क्रिस्टल थोड़े समय के लिए निकाल दो। हमारे जान चलता है तो तुरंत होली फ्लेम का क्रिस्टल निकालकर जियो मुंह को दे देता है। और तो और जी हमारा जान इतने सीक्रेट तरीके से देता है कि जो सामने चील मैन है ना, उसे भी पता नहीं चलता। अब जैसे ही होली फ्लेम का क्रिस्टल जियो मुंह के पास आता है ना, तो जी होली फ्लेम का क्रिस्टल चलता है तो जियो मुंह की जितनी भी चोटें वगैरह थी ना, सारे के सारे हील होने लगती है और पलक झपकती
जियो मुंह चलते हैं तो डाउ जियान लेवल के 3 स्टार पर आ जाते हैं। अब जैसे ही जियो मुंह 3 स्टार पर आते हैं ना तो वो गोल्डन ड्रैगन से कह देते हैं कि पीछे हट जाओ। अब इतने में हमें जियो मुंह और जो सामने चीलमैन था ना उन दोनों को बताया जाता है। जियो मुंह चलता है तो यहाँ पर अपना हाथ हिलाता है और हाथ हिलाते ही जो बंदा था ना चीलमैन उसे अपने हेवनली फ्लेम होली फ्लेम के डोमेन में कैद कर लेते हैं। अब जब ये चीलमैन जियो मुंह को ऐसा करते हुए दिखता है ना तो हैरान हो जाता है। जियो मुंह चलता है मतलब कि ये चीलमैन चलता है तो ये समझ जाता है कि अब शायद वो जियो मुंह से नहीं जीत सकते, क्योंकि जियो मुंह की पावर है ना वो थोड़ी बहुत रिकवर हो चुकी है। इसलिए पर चीलमैन चलता है तो भागने की सोचने लगता है। अब जब जियो मुंह चीलमैन को यहाँ से ऐसा भागते हुए दिखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि ये यहाँ से इतनी आसानी से नहीं भाग सकता। जियो मुंह चलता है तो यहाँ पर जो होली फ्लेम के स्पेस में इस चीलमैन को कैद किया था ना, इसी होली फ्लेम के स्पेस में 100 ड्रैगन बनाते हैं जो कि आग से बने हुए होते हैं और 100 ड्रैगन इस चीलमैन पर हमला करने लगते हैं लगे तेरी, जिस वजह से चीलमैन चलता है तो इधर उधर भागने लगता है, बोला जाए तो तड़पने लगता है। अब इतने में चीलमैन समझ जाता है कि वो यहाँ से ऐसा नहीं भाग सकता, इसलिए चीलमैन चलता है तो आगे सभी को धमकी देता है, खासकर गोल्डन ड्रैगन को कि गोल्डन ड्रैगन मुझे पता चल गया है कि तुम जिंदा हो और मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी आत्मा को इतनी आसानी से यहाँ से नहीं ले जा सकता, लेकिन खैर जो भी हो अगली बार मैं आऊंगा ना तो मैं अपने साथ और भी ज्यादा पावरफुल लोगों को लाऊंगा और तुम्हें भी कैद कर ले जाऊंगा। अब जैसे ही ये चीलमैन कहता है ना तो कहने के बाद चीलमैन चलता है तो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर यहाँ से भागने की सोचने लगता है। अब जब गोल्डन ड्रैगन इस चीलमैन को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो गोल्डन ड्रैगन समझ जाते हैं कि इसे वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर ये यहाँ से जिंदा चला गया तो शायद उसके लिए कुछ खतरे बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलता है, मतलब कि यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जो चीलमैन अपने शरीर को ब्लास्ट कर रहा था ना उसे ब्लास्ट करने देते हैं। अब जैसे इस चीलमैन का शरीर ब्लास्ट होता है ना तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो अपने मतलब कि हमारी जान के पास एक टोकन है जिसे हम एविल टोकन कहते हैं, वो निकालते हैं जिसके अंदर सोल लोड रहते हैं ना, वो टोकन निकालते हैं और जो चीलमैन था ना उसकी ओर फेंक देते हैं। अब जो चीलमैन की आत्मा जब इस टोकन को अपनी ओर आता हुआ देखती है ना तो ये समझ जाती है कि अब इसका मरना यहाँ पर पक्का है। ये चीलमैन चलता है तो तुरंत गोल्डन ड्रैगन के सामने गड़गड़ाने लगता है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए, जो तुम करवाना चाहो, जो मुझसे जानकारी लेना चाहो वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इसकी बात नहीं मानते और यहाँ पर जो टोकन था ना एविल रेस का या फिर घोस्ट क्लैन का, वो टोकन चलता है तो इस चीलमैन की आत्मा को खा जाता है। अब जैसे ही इस चीलमैन की आत्मा ये टोकन खाता है ना तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो तुरंत इस टोकन के पास आते हैं और इसे पकड़कर जो इसमें सोल लॉर्ड रहते हैं ना उनसे कहने लगते हैं कि उस सोल को बाहर निकालो रिफाइन कर, क्योंकि वो सोल तुम्हारे लिए नहीं है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो पहले मना करते हैं, लेकिन गोल्डन ड्रैगन के धमकाने पर कि अगर तुमने उस सोल को बाहर नहीं निकाला ना तो मैं उस सोल के साथ साथ तुम्हें भी रिफाइन कर डालूंगा। सोल लॉर्ड चलता है तो वो जानता है कि गोल्डन ड्रैगन ऐसा सच में कर सकते हैं, इसलिए वो तुरंत जो यहाँ पर चीलमैन था ना उसकी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब ये चीलमैन की आत्मा बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रही होती है, इसलिए भागने की तो यहाँ से बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। बोला जाए तो इस चीलमैन की यहाँ पर जो आत्मा है ना वो अभी क्रिस्टल बोला जाए तो एक लाइट के रूप में कन्वर्ट हो गई होती है, और जो लाइट है ना इसे हमारे जान ने पहले भी खाया हुआ है। आपको याद होगा कि होलो सोल के एक बंदे को हमारे जान ने मारा था और होलो सोल की एक शाखा से हमारे जहाँ एक टोकन उठाकर लाया था, तो उस टोकन की सहायता से हमारे जहाँ मतलब कि उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा विकसित हो गई थी। तो ये वैसा ही टोकन है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो इस टोकन को लेकर बोला जाए तो सोल टोकन को लेकर हमारे जान को देने लगते हैं। हमारे जान चलता है तो इस सोल टोकन को ले लेता है। साथ ही साथ गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान को बताने लगते हैं कि इस सोल टोकन की सहायता से तुम्हारी जो आत्मा है ना वो डाउ जियान लेवल के हेवनली मतलब कि सबसे ऊपरी लेवल पर पहुंच जाएगी। अब जब हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा जान समझ जाता है कि शायद गोल्डन ड्रैगन ने ये उसे गिफ्ट दिया है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से पूछने लगता है कि पर मैं इसे रिफाइन कैसे करूंगा, मतलब कि अपने शरीर में कैसे बसाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर तो एविल मतलब कि कुछ बुरी शक्तियां होंगी। अब जैसे हमारा जान ये कहता है ना तो यहाँ पर जो टोकन था ना उसमें कंपन होता है। गोल्डन ड्रैगन समझ जाते हैं। अब जो टोकन चलता है तो दोबारा से इस आत्मा को खा जाता है, मतलब कि सोल क्रिस्टल को खा जाता है, और फिर इस टोकन से मतलब कि जो हमारे जान के पास काले कलर का टोकन है ना उस टोकन से आध्यात्मिक शक्तियां निकलने लगती हैं। हमारा जान चलता है तो इन आध्यात्मिक शक्तियों को अपने शरीर में बसाने लगता है और 3-4 दिन गुजर जाते हैं। इन 3-4 दिनों के बीच में हमें जुआन लेन फैमिली को भी बताया जाता है, जहाँ पर किंग जुआन लेन है ना जो 9 सेक्टरों का मेजर कॉम्पिटिशन होने वाला है ना उसकी तैयारियां करवा रहा होता है अपने प्रिंसों को। खासकर जो किंग जुआन लेन है ना उसका एक बेटा है जिसे कि हम तीसरे नंबर का प्रिंस कहते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा होता है ताकि वो भविष्य में जाकर जुआन लेन फैमिली का लीडर बन सके। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है, और जैसे हमारा जान इस टोकन से निकलने वाली पूरी की पूरी
आत्मा की शक्तियों को अपनी आत्मा में बसा लेता है ना, तो हमारी जान की जो आत्मा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, मतलब कि इमोर्टल लेवल के हेवनली स्टेज में पहुंच जाती है। ठीक है, अब मुझे पता नहीं कि ये किसके बाद कौन सा लेवल आता है, ठीक है ना, मतलब कि इस लेवल पर पहुंच जाती है फिलहाल के लिए। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना, मतलब कि इमोर्टल लेवल के हेवनली स्टेज पर पहुंचता है, तो हमारा जान यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि अगर उसे डाउडी लेवल की 3 स्टार वाला एल्पिनिस्ट बनना है ना, तो कम से कम उसकी पावर डाउ जियान लेवल के, मतलब कि डाउडी लेवल के 9 स्टार पर तो होनी चाहिए। हमारा जान समझ जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं, तो हमारे जान को थोड़ी बहुत सलाह वगैरह देते हैं और यहाँ से जियो मू, जियो जुआन और साथ ही साथ गोल्डन ड्रैगन तीनों की तीनों एक स्पेस टेलीपोर्ट के जरिए यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ हमारा जियान अकेला बचता है। अब जियान चलता है तो वो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत और रुकने के बाद हैंजियान पवेलियन को निकल जाता है। अब रास्ते में जाते समय हमारे जियान को 2 बंदे दिखते हैं जो कि जुआनलिन फैमिली के होते हैं और वो एक बंदे को मिलकर सता रहे होते हैं। हमारे जियान चलता है तो इन दोनों बंदों से लड़ने लगता है और अपनी जो 7 ब्रेकिंग स्काई रूलर का 6वां फ्लोर था ना, मतलब कि 6वां लेवल था ना, उसे इस्तेमाल कर इन दोनों बंदों में से एक बंदे को निपटा डालता है, जिस वजह से दूसरा बंदा डर जाता है। हमारा जान चलता है तो दूसरे बंदे से भी कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो जो उसकी आध्यात्मिक शक्तियां है ना, उसका जोर लगाता है सामने वाले बंदे पर और इस बंदे की आत्मा भी एकदम टूटकर बिखर जाती है। अब इसके बाद जान चलता है तो जिस बंदे को ये दोनों बंदे घेर कर मार रहे थे ना, उस बंदे को उठाने लगता है और उससे पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो। ये बंदा चलता है तो बता देता है कि मेरा नाम डुआन मू है और मैं फैंजियान पवेलियन से हूँ। अब जैसे हमारा जान इस बंदे की बात सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है कि मैं भी फैंजियान पवेलियन से जियान। अब जब ये सामने वाला बंदा डुआन मू जियान नाम सुनता है ना, तो वो हमारे जान से पूछने लगता है कि कहीं तुम अर्थ हॉल के सॉरी ह्यूमन हॉल के वही जियान तो नहीं हो जिसने फैंजियान पवेलियन के 1000 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है उस कल्टीवेशन केव में 2 महीने तक रहने से, मतलब की रहकर, और तो और तुमने ही वो ह्यूमन हॉल की तलवार वाली टेक्निक को भी प्राप्त किया है, कहीं तुम वही बंदे तो नहीं हो। अब जब हमारा जान सामने वाले बंदा डुआन मू की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। अब जो डुआन मू चलता है तो अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम डुआन मू है और मैं हेवन हॉल का हूँ और मैं हूँ ना, मैं मतलब कि हम 7 बंदे थे और हम जो गोस्ट क्लैन है ना, जहाँ से गोस्ट क्लैन बोला जाए तो इविल रे हमारे जुआनलिन कॉन्टिनेंट में प्रवेश कर सकती है, हम उसका दरवाजे को गार्ड करने के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन यहाँ अचानक जुआनलिन फैमिली के कुछ लोग आ गए जो कि डाउटी के 8 स्टार पर थे और फिर हमें यहाँ पर आने के बाद पता चला कि जो जुआनलिन फैमिली है ना और एविल रेस है ना, उन दोनों के बीच अच्छा संबंध है। इसलिए जो जुआनलिन फैमिली है ना, उस स्पेस बोला जाए तो जो एविल रेस और जुआनलिन कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाता है ना दरवाजा, उस दरवाजे को खोलने के लिए आए हैं। तो हमें और भी ज्यादा हैरानी हो जाती है। लेकिन उनमें से डाउटी लेवल के 8 स्टार वाले बंदे थे और हम में से कोई भी डाउटी लेवल के 8 स्टार वाला बंदा नहीं था, इसलिए हम उनसे हार जाते हैं। हालांकि एक फॉर्मेशन के जरिए अभी भी वो गेट सुरक्षित है और मेरे साथियों ने मुझे मौका देकर वहां से भगा दिया ताकि मैं फैंजियान पवेलियन में पहुंचकर वहां से सहायता ला सकूं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर डुआन मू की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और डुआन मू से कहने लगता है कि ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 2 ही डाउजियान लेवल मतलब की डाउडी के 8 स्टार लेवल वाले बंदे है ना। डुआन मू चलता है तो हमें से रिला देता है कि हाँ वहाँ पर सिर्फ 2 ही है। हमारा जान चलता है तो कुछ सोचता है और डुआन मू से कह देता है कि ठीक है, मुझे वहाँ पर ले चलो। डुआन मू चलता है तो पहले मना करता है, लेकिन जान के समझाने पर कि मैं उन्हें संभाल सकता हूँ, डुआन मू जान को ले जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर जो गेट है ना, वहाँ का सीन बताया जाता है, जहाँ पर सामने 3-4 बंदे खड़े हुए होते हैं और सामने 6 बंदे खड़े हुए होते हैं। मतलब कि सामने 10 से 15 बंदे खड़े हुए होते हैं जो कि जुआनलिन फैमिली की ओर से थे और सामने वाले ठीक 6 बंदे खड़े हुए होते हैं जिनके ऊपर एक सील चढ़ी हुई होती है और जो फैंजियान पवेलियन से थे। अब इन 10 से 12 बंदे खड़े हुए थे ना, इनमें से एक था जुआन मू। डुआन मू अलग है और जुआन मू अलग है, ठीक है। डुआन मू है ना, वो फैंजियान पवेलियन का हेवन हॉल का सबसे कमजोर स्टूडेंट है और जो जुआन मू है ना, वो है जुआनलिन फैमिली के तीसरा प्रिंस, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब पता नहीं ये तीसरा प्रिंस है या फिर दूसरा, लेकिन ये जुआन मू नाम है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो जुआन मू था ना, उसके पास एक स्क्रॉल था और इस स्क्रॉल की सहायता से जो सामने हेवन हॉल के स्टूडेंटों ने जो फॉर्मेशन बनाया था ना, उसे तोड़ा जा सकता था, क्योंकि जो फॉर्मेशन था ना, एक डाउडी के 8 स्टार वाले बंदे भी नहीं तोड़ सकते थे, जो कि 2 इसके साथ थे। अब जो डाउडी के 8 स्टार वाले बंदे थे ना, इनमें से एक बंदा तो जुआनलिन फैमिली में से ही था और एक बंदा और था जो कि शायद जुआनलिन फैमिली के नीचे काम करता था, मतलब कि किसी अलग क्लैन से था, वो था ही। और यहाँ पर किंग जुआनलिन के कहने पर ही ये तीसरे नंबर के प्रिंस की रक्षा करने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर जुआन मू चलता है तो कहने लगता है कि ऐसा करते हैं कि मैं जब इस फॉर्मेशन को मेरे इस स्क्रॉल की सहायता से तोड़ दूंगा ना, तो तुम इन सभी को खत्म कर देना और जो गेट है ना, इसे ओपन कर देना। ये दोनों 8 स्टार वाले बंदे भी हमें से रिला दे देंगे, ठीक है।
अब इतने में हमें हेवन हॉल के स्टूडेंटों को बताया जाता है। इनमें से सबसे जो पावरफुल स्टूडेंट था ना वो चलता है, तो 5 स्टूडेंट से कहने लगता है कि ऐसा करना कि जब जी हमारे सील टूटे ना उस समय मैं अपने आप को ब्लास्ट करूंगा, की सहायता से यहाँ पर एनर्जी फैलेगी और उस एनर्जी की सहायता से तुम यहाँ से भाग सकते हो, मतलब कि मौके का फायदा उठाकर भाग सकते हो। और ध्यान रखिए 5 अलग अलग रास्ते पर भागना और सीधे फेंजियान पवेलियन में पहुंचना, ताकि बाद में हमें बचाया जा सके, मतलब कि हम में से कोई तो बच सके कम से कम। अब जब इस स्टूडेंट की बात सुनते हैं ना तो 5 बंदे पहले तो मना करते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम फेंजियान पवेलियन के लोग हैं, हम किसी को छोड़कर ऐसा नहीं भाग सकते, ऐसा वैसा जेबो। लेकिन इस पावरफुल बंदे के पास और कुछ ही रास्ता नहीं था, इसलिए 5 को समझा देता है कि देखो अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो हम 5 में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए 5 बंदे समझ जाते हैं कि शायद उनके जो सबसे पावरफुल लीडर है ना वो सही कह रहे हैं। अब इतने में हमें डुआन मू को बताया जाता है जो कि हमारे जान को यहाँ पर ले आता है। अब जैसी जान यहाँ पर आता है ना तो वो दूर से सारी चीजों को देखा भाली करने लगता है और सोचने लगता है कि क्या करना है, मतलब प्लान बनाने लगता है। हमारा जान चलता है तो डुआन मू से कह देता है कि तुम ऐसा काम करना, मैं इन सभी बंदों को थोड़े समय के लिए रोकूंगा और तुम सारे के सारे यहाँ से भाग जाना सातों के सातों। मतलब कि डुआन मू है ना उसे समझाने लगता है कि मैं इन बंदों को रोकूंगा और जो 6 बंदे उस सील में कैद है ना, बोला जाए तो वो सील है ना उसके अंदर है ना, उन्हें 6 बंदों को लेकर तुम्हें यहाँ से भागना है। और मेरी चिंता मत करना, मेरे पास कुछ अपने तरीके हैं जिसकी सहायता से मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। अब जैसे ही डुआन मू जान की बात सुनता है ना तो पहले तो वो जान को मना करता है कि नहीं, हम फेंजियान पवेलियन के लोग हैं, हम किसी को ऐसा छोड़कर नहीं जाते। लेकिन जान के समझाने पर कि मैं भाग सकता हूँ तो मेरी टेंशन मत लो, डुआन मू मान जाता है। अब इतने में हमें जुआन मू को बताया जाता है। जुआन मू चलता है तो अपनी स्क्रॉल को इस्तेमाल करता है और हेवन हॉल के सबसे पावरफुल बंदे ने जो सील बनाई थी ना, जो कि उसे एल्डर जुदाओ ने दी थी, उसे तोड़ने लगता है। अब जैसे ये सील टूटने वाली होती है तभी हमारा जान प्रकट होता है और जुआन मू जिस स्क्रॉल की सहायता से यहाँ पर सामने वाले सील को तोड़ रहा था ना, उसी अटैक बोला जाए तो उसी स्क्रॉल को सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सामने जो सील चढ़ी हुई थी ना उस गेट पर और हेवन स्टूडेंट पर, वो सील टूट नहीं पाती। इतने में डुआन मू चलता है तो वो सीधा 6 बंदों के पास आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन हेवन हॉल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट के कहने से कि अब भाई वो स्क्रॉल भी नष्ट हो चुका है, इसलिए सील को शायद कोई भी नहीं तोड़ सकता, इसलिए फिलहाल के लिए हम सुरक्षित हैं, इसलिए हम जान को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि फेंजियान पवेलियन का जो आने वाला चिराग है, इसलिए यहाँ पर हेवन हॉल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट चलता है तो यहाँ से किसी को भी नहीं जाने देता और यहीं पर इस सील के अंदर रहने देता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस सील के बाहर था। अब जब जुआन मू जान को ऐसा करते हुए देखता है कि जान ने उसके स्क्रॉल को नष्ट कर दिया है जिसके बिना वो सामने वाली सील को नहीं तोड़ सकता, तो वो गुस्सा हो जाता है और जान से कहने लगता है कि लड़के तू है कौन और यहाँ पर हमारे फटे में अपनी टांग अड़ाने के लिए क्यों आया है। जान चलता है तो इसे नजरअंदाज कर देता है। अब इतने में जुआन मुंह चलता है तो अपने आप को नजरअंदाज होता हुआ देखेगा, एक बंदे को इशारा करता है जो कि डाउटी के 8 स्टार पर था और लो लेवल पर था कि इसे खत्म कर दो। तो वो ये बंदा चलता है डाउटी के स्टार वाला, तो हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान सामने वाले बंदे को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो जान चलता है तो वो ज्यादा कुछ नहीं करता, अपनी येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है, बोले जाए तो सोल अटैक का उपयोग कर देता है। और तुम्हें पता है कि हमारी जो जान की सोल अटैक है ना, बोले जाए तो सोल शक्ति है ना, वो बढ़ चुकी है, इसलिए ये डाउटी के 8 स्टार वाला बंदा चलता है तो हमारी जान के येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर के एक ही अटैक से मारा जाता है। अब जब यहाँ पर जुआन मू डाउटी के 8 स्टार वाले बंदे को इतनी आसानी से मरता हुआ देखता है ना, तो ये यहाँ पर समझ जाता है कि अब इसका यहाँ से भागने में ही भलाई है, वरना यहाँ पर ये मारा जाएगा। जुआन मू चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। हालांकि भागने से पहले जुआन मू चलता है तो 3 बंदों को इशारा करता है कि इस बंदे को रोको। अब जो तीनों बंदे थे ना, ये भी डाउटी के 7 स्टार के हाई लेवल पर थे। ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो हमारे जान का समय बर्बाद करने के लिए आगे आते हैं और जान को रोकने लगते हैं। अब जब जान यहाँ पर जुआन मू को ऐसा भागते हुए दिखता है और 3 बंदों को उसकी ओर आता हुआ उसे रोकता हुआ देखता है, तो हमारे जान चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाता है और इस फॉर्मेशन से अजीब अजीब सी लताएं, बोला जाए तो पेड़ की डालियां निकलती हैं जो कि जादुई थी और तीनों बंदों को कैप्चर कर लेती हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो सीधा जुआन मू के पीछे लग जाता है। अब जब जुआन मू भागता है ना, तो हमारा जान चलता है तो किसी गोश्त की तरह इसके सामने आकर प्रकट हो जाता है। अब जैसे जुआन मुंह ये दिखता है कि जान उसके सामने आ रहा है, तो पहले तो जुआन मुंह चलता है तो जान को धमकाने लगता है कि मुझसे पंगा मत ले लड़के, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारा जान चलता है तो जुआन मुंह को नजरअंदाज कर देता है, मतलब कि जुआन मुंह की बातों को एकदम नजरअंदाज कर देता है और अपनी एक उंगली को सामने लाता है और उस पर होली फ्लेम को एकत्रित करने लगता है। अब जो होली फ्लेम का क्रिस्टल चलता है तो ये बड़ा होने लगता है और 100 फुट का हमारी जान की उंगली पर ही हो जाता है।
हमारा मेरे साथ 100 फुट का नहीं होगा, सिर्फ 100 सेंटीमीटर, मतलब कि शायद 10 ग्राम का ही होगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर का ही। हमारा जान चलता है तो इस होली प्रेम के क्रिस्टल को तेजी से जुआन मुंह की ओर शूट कर देता है। अब जैसे ही जुआन मुंह ये अटैक को आता हुआ दिखता है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। इससे पहले ये हमारे जान का होली प्रेम का क्रिस्टल वाला अटैक चलता है तो जुआन मुंह के आर पार निकल जाता है और जुआन मुंह की आत्मा है ना उसे भी जलाकर राख कर देता है, जिस वजह से जुआन मुंह यहीं पर मारा जाता है और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। अब जब डाउडी के 8 स्टार वाला बंदा जुआन मुंह को इतनी आसानी से मरता हुआ देखता है ना, तो ये डाउडी के 8 स्टार वाला बंदा समझ जाता है कि उसका भी यहाँ पर मरना पक्का है और वो इस लड़के से यहाँ से आकर बचकर भाग भी गया। तो जो जुआन मुंह का फादर है ना, किंग जुआन लेन, वो उसे मार डालेगा, इसलिए उससे अच्छा है कि वो यहीं पर मारा जाए। यहाँ पर जो डाउडी के 8 स्टार वाला बंदा चलता है तो अपने शरीर को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो इसके ब्लास्ट को एकदम नजरअंदाज कर देता है और सीधा जो जुआन मुंह है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है और इसमें एक और अटैक कर देता है। हालांकि इस अटैक से जुआन मुंह को होता तो कुछ नहीं है क्योंकि वो पहले ही मर चुका था, लेकिन हमारे जान को कंफर्मेशन हो जाती है कि शायद अब जुआन मुंह मर चुका है। जान चलता है तो जुआन मुंह की बॉडी को यहाँ से दूर ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डाउडी के 8 स्टार वाले बंदे ने अपने शरीर को ब्लास्ट किया था ना, उसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी फैल रही थी, इसलिए हमारा जान चलता है तो जुआन मुंह के शरीर को दूर ले जाता है और जुआन मुंह की स्टोरेज अंगूठियां और जुआन मुंह के शरीर से एक मैप, जो कि जो कॉम्पिटिशन होने वाला है ना जहाँ पर वहाँ का ये मैप है, ये प्राप्त कर लेता है। अब जैसे हमारे जान को ये मिलता है ना, तो हमारा जान चलता है तो जुआन मुंह की जो बॉडी है ना उसे भी एकदम जलाकर राख कर देता है। अब बॉडी को राख करने के बाद हमारा जान चलता है तो दोबारा से जो हेवन हॉल के स्टूडेंट उस सील के अंदर है ना, क्योंकि हेवन हॉल के सबसे पावरफुल स्टूडेंट ने वो सील बनाई है, वहाँ की ओर निकल जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जुआन लेन फैमिली को बताया जाता है, और खासकर जुआन लेन फैमिली के एक हॉल को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे टोकन रखे हुए होते हैं, और जो टोकन है ना इनमें अलग अलग लोगों की सोल डरी हुई होती है, ताकि अगर वो लोग मरे ना तो इन टोकन टूट जाते हैं और पता चल जाता है कि वो बंदा मारा जा चुका है। अब इतने में यहाँ पर जुआन मुंह का टोकन टूट जाता है। अब जैसे जुआन मुंह का टोकन टूटता है ना, तो एक बंदे को पता चलता है और वो किंग जुआन लेन को खबर देने के लिए चला जाता है। अब जैसे किंग जुआन लेन को भी ये खबर पता लगती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन आस पास के एल्डर चलते हैं तो किंग जुआन लेन को समझाने लगते हैं कि जुआन मुंह को मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके साथ डाउडी के 8 स्टार वाले 2 बंदे हैं। किंग जुआन लेन भी समझ जाता है कि शायद उस टोकन के साथ ही कुछ गड़बड़ है, जुआन मुंह मारा नहीं गया होगा। अब भाई साहब किंग जुआन लेन के यह कहने से ही मतलब कि सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमें हेवन हॉल और हमारे जान है ना उसे बताया जाता है, मतलब कि हेवन हॉल के स्टूडेंट और हमारे जान को बताया जाता है। हेवन हॉल का स्टूडेंट चलता है तो हमारे जान की तारीफ करने लगता है, साथ ही साथ उसे शुक्रिया भी कहने लगता है। हमारा जान चलता है तो हेवन हॉल के स्टूडेंट से कह देता है कि भाई हम एक ही सेक्ट से आते हैं, इसलिए शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब हेवन हॉल का स्टूडेंट चलता है तो कहने लगता है कि शायद हमारा यहाँ का काम भी पूरा हो चुका है, हमें यहाँ पर इस सील को चढ़ाने के लिए भेजा था, तो फिलहाल के लिए ये सील चढ़ चुकी है, और मैं जितना इस सील के बारे में जानता हूँ ये एल्डर जुदाऊ ने बनाई है, और इस सील को डाउडी लेवल के 9 स्टार वाला बंदा भी नहीं तोड़ सकता जब तक कि उसके पास कोई स्पेशल चीज ना हो। इसलिए अब हमें दोबारा से फेंजियन पवेलियन में लौट जाना चाहिए। अब हमारा जान भी हेवन हॉल के स्टूडेंट की बात मानता है, क्योंकि वो जानता है कि फेंजियन पवेलियन में बहुत ही जल्दी कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है, इसलिए हमारा जान चलता है तो वो भी यहाँ से जाने लगता है। हेवन हॉल का सबसे पावरफुल स्टूडेंट चलता है तो यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, क्योंकि उसे एक स्क्रॉल था उसके पास, जो कि शायद हेवन हॉल के किसी मास्टर ने दिया होगा। हेवन हॉल का स्टूडेंट चलता है तो इस स्क्रॉल की सहायता से यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है, और इस पोर्टल के जरिए जान और सारा का सारा ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। अब हमारे जान का ग्रुप यहाँ से जाता है, तभी 10 मिनट बाद यहाँ पर एक बंदा छुपा हुआ था जो कि जुआन लेन फैमिली का ही था। ये सारी बातें देख लेता है, मतलब कि सब कुछ यहाँ पर देख लेता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक बंदा चलता है तो यहाँ से जुआन लेन फैमिली को ये सब बताने के लिए यहाँ से निकल जाता है, और निकलने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।